इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी ऑफ द सर्किट इज। मतलब इस पॉइंट ए और बी के बीच में कांस्टेंट वोल्टेज हमने 50 वोल्ट का अप्लाई कर रखा है। ठीक, ये हमारी सर्किट हो गई और इसमें इस सी डी वायर से कितनी करंट पास करेगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल है ये। यहां से मान लेते हैं कि करंट आ रही है आई, यहां से करंट आ रही है आई, तो ये करंट हो गई आई। ठीक, इधर हो गई करंट I1, इधर हो गई I2। ठीक, इधर गई करंट I1 और इसमें करंट चली गई है, मान के चलते हैं कि I3। ठीक है, I3, तो इधर करंट कितनी जाएगी 2 ओम के पास, I1 माइनस I3, I1 माइनस I3। ठीक, अब देखो इधर से करंट आई I2, इधर से आई I3, इधर से I2, इधर से I3। अब दोनों ऐड हो जाएंगे तो इस वाली ब्रांच में करंट कितनी हो जाएगी I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। क्लियर, इस 4 ओम में करंट हो गई I2 प्लस I3। ठीक, और इसमें करंट है I, और इधर से कितनी आ रही है I1 माइनस I3 और इधर से I2 प्लस I3, दोनों ऐड होकर वापस से I हो जाएगी। क्लियर, तो ये करंट हो गई इस ब्रांच में, इन सारी ब्रांचेस में अलग अलग। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है, I3 फाइंड करना है। ठीक है, कि I3 है कितना, सीडी ब्रांच में तो करंट बताना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं इसे। ये जैसे ए है तो इसे भी ए मान लेता हूं, ए, बी तो वहां माना हुआ है, ये ए और ये बी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे केसीएल लगाते हैं। सबसे पहली इक्वेशन तो देखो यहां से आ जाएगी I इक्वल टू I1 प्लस I2। I इक्वल टू क्या आ गए I1 प्लस I2। पता नहीं इसका यूज होगा या नहीं होगा, चलो मान लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते। अब देखो इस वाली लूप में ना हम केवीएल लगा देते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, या लूप लॉ जिसे कहते हैं। ठीक है, लूप लॉ लगाते हैं। अब देखो यहां से I1, ठीक ठीक है, हम कौन सी लूप ले रहे हैं, लूप ACDA, ACDA। ठीक है, ये वाली लूप हो गई। यहां से चले करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इंटू रेजिस्टेंस माइनस होगी, माइनस I1। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें I3 करंट तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 0 है तो हम क्या लिखेंगे 0 इंटू I3। ठीक है, फिर यहां पहुंचे। अब D पे पहुंचने के बाद जब हम वापस A की तरफ जाएंगे तो अब देखो I2 इधर से आ रही है, I2 A से D की तरफ जा रही है और हम D से A की तरफ जा रहे हैं, D से A की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में करंट इंटू रेजिस्टेंस पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 3I2, प्लस 3I2 इक्वल टू 0। क्लियर, तो I1 को उधर भेज दो, ये तो 0 ही हो गया, तो क्या आ जाएगा I1 इक्वल टू 3I2। ये इक्वेशन हो गई हमारे 2। क्लियर, I1 इक्वल टू 3I2। अब देखो नेक्स्ट लूप हम ले लेते हैं ये वाली CBDC। अब कौन सी लूप ले लेते हैं, लूप CBDC। ठीक है, CBDC। अब C से चलना शुरू करो, यहां से ऐसे चलते हैं तो अभी हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट जिधर उधर ही हम भी जा रहे हैं, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस माइनस होगा, तो -2 I1 माइनस I3, -2 I1 माइनस I3। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, B पे आगे। अब इधर देखो, अब B से जैसे नीचे आओगे तो अब करंट D से B की तरफ जा रही है और हमें B से D की तरफ जाना है, तो करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो अब यहां पे प्लस आ जाएगा। फिर प्लस का 4 क्या है करंट यहां पे I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। ठीक,
अब यहां से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो I3 इंटू 0 तो लिख के क्या ही करना है, ये हो गया। अब देखो I1 किसके इक्वल है, 3I2 के, तो चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे I1 की जगह लिख देते हैं 3I2 -2 3I2 माइनस I3 प्लस 4I2 प्लस I3। ये चेंज करने से ये हो जाएगा, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी सिर्फ दो अननोन में, ठीक है, I2 और I3 में। तो देखो तो ये कितनी हो गई, -6I2 प्लस 2I3 प्लस 4I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो -6I2 प्लस 4I2 -2I2 और 2 प्लस 4 6, तो ये हो जाएगा 6I3 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2I2 इक्वल टू 6I3। 2 से ये 6 कैंसिल, तो I2 इक्वल टू क्या आ गया, 3I3, इक्वेशन 3। क्लियर। I2 इक्वल टू 3I3। ठीक। अब ऐसे ही अब हम लगा लेते हैं लूप, कौन सा ले लेते हैं, अब ये बड़े वाला लूप ले लेते हैं, ये वाला पूरा। अगर इसका भी हमने कहा तक नामकरण कर लिया था BCD, तो इसे EF मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कौन सी लूप ले लेते हैं, BEFADB लूप, BEFADB मतलब ये पूरा ऐसे करके, सिर्फ ये वाला, ठीक है। अब चलना शुरू करते हैं, हम चलना शुरू करते हैं ई से, ठीक है, ई से चल रहे हैं। अब हम आगे बढ़े, बैटरी मिली, बैटरी के छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो प्लस लेते हैं, छोटे से बड़ा मतलब पोटेंशियल बढ़ी तो +50, +50 ये हो गया। यहां गए, यहां गए। अब देखो करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब -3I2 -3I2। आगे बढ़े, फिर करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन सेम है, तो -4I2 प्लस I3, -4I2 प्लस I3, -4I2 प्लस I3। बीच पे पहुंचे, फिर वापस घूम के वापस ही पे आ गए, तो इक्वल टू 0। 3I2 की जगह मैं I1 लिख सकता हूं, 3I2 की जगह I1 50 -3 कहां से आ गया, 3I2 की जगह I1। अब एक काम करते हैं, यहां से I1 और I3 के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे I2 की जगह I1/3 रख दूं, I2 की जगह पे इसी वाली इक्वेशन में थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, मार्कर चेंज। इसे अगर मैं I1/3 कर दूं और ये 3I3, तो यहां से एक और रिलेशन आ जाएगा, I1 इक्वल टू 9I3, ये हमारी इक्वेशन 4 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, सबको चेंज कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है, I3 निकालना है ना, तो I3 निकालना है, तो यहां से I1 को हटाओ, I2 की वैल्यू रखो यहाँ पे। I2 की जगह क्या रख दो, 3I3, 3 इंटू 3I3, ठीक है, -4। I2 की जगह फिर क्या लिखेंगे, 3I3 प्लस I3, और कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं, खत्म। I3 तो चाहिए था हमें, ये रहा I3, ब्रांच CD की करें, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 50 माइनस 9I3, 4 3 जा 12, -12I3 प्लस नहीं, माइनस प्लस माइनस -4I3 इक्वल टू 0। तो
12 9 21 और 4 25, तो 50 माइनस 25 I3 इक्वल टू 0, तो 25 I3 इक्वल टू 50, तो I3 इक्वल टू 50 बाई 25, तो ये आ गया 2 एम्पियर। I3 इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर? I3 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, तो लूप लॉ से ये चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब पेपर तो इस बार टफ ही आया है नीट का। ठीक है, तो ये लेंथी क्वेश्चन था काफी। क्लियर है? ऐसे ये कैपेसिटर वाला भी मैंने सॉल्व किया था इससे थोड़ी देर पहले, तो मतलब कुल मिला के पेपर लेंथी बहुत आया है और टफ भी आया है, जैसे पिछले 4-5 सालों में आया था। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? 2 एम्पियर, ऑप्शन 3। क्लियर?